नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सुशांत केस में मुंबई में सीबीआई जांच का आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों से सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आज रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रिया को सीबीआई के जरिए समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और यही नहीं, केस में मुख्य आरोपी होने की वजह से रिया पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार और रविवार को दोनों दिन सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और हाउसकीपर दीपेश सावंत से पूछताछ की थी। इसके साथ ही इन तीनों को सुशांत के घर ले जाकर सीबीआई ने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया, जिससे काफी तथ्य इकट्ठा किए गए हैं। और सीधे रुक करेंगे मुंबई का। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, आज रिया से पूछताछ हो सकती है और सबसे अहम कि गिरफ्तारी की तलवार भी अब उन पर लटक रही है, क्या जानकारी? जी, आपको बता दें कि कल रात तक लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से पूछताछ की गई। सुबह पूछताछ की गई थी और उसके बाद फिर घटनास्थल पर ले जाकर फिर से रिक्रिएशन किया गया। और वहीं रजत मेवाती जो सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर, हाउस मैनेजर हैं, उनसे पूछताछ हुई। सैमुअल मिरिंडा से पहले के हैं, जिनका वीडियो भी आपने देखा होगा। एक प्रियंका का वीडियो सामने आया था जहां पर वो एक दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको डांट रही थी, जिसमें पंकज ये शख्स हैं, इनको डांटा जा रहा था कि आखिर दूसरे कर्मचारी को पैसे क्यों दे दिए। अब दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती को आज सीबीआई के द्वारा नोटिस सम्मन भेजा जा सकता है, जहां पर उन्हें तलब किया जाएगा पूछताछ के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि रिक्रिएशन का जो पूरा काम है वो खत्म हो चुका है सीबीआई के द्वारा। वहीं पूछताछ को जो सिलसिला था, जो करीबी लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत के और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केस के लिए, जो घर में मौजूद थे, चाहे वो दीपेश सावंत हो या फिर रजत में दीपेश सावंत हो, नीरज हो या फिर सिद्धार्थ पिठानी हो, इनसे पूछताछ हो चुकी है। अब रिया के सीए और सुशांत के सीए संदीप श्रीधर, सुशांत के सीए और रितेश शाह, रिया के सीए, इनसे भी सीबीआई जल्द ही पूछताछ करने वाली है, इनको तलब करने वाली है। क्योंकि जो फाइनेंशियल एंगल की भी जो बात परिवार की तरफ से कही गई कि 15 करोड़ की हेरफेर की गई है, तो सीबीआई महज एक आत्महत्या और हत्या की दिशा में तो जांच कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंशियल एंगल पर भी जांच कर रही है कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो ऐसे में एक के बाद एक जो कड़ियां हैं उसे जोड़ने की कोशिश सीबीआई के द्वारा लगातार की जा रही है। और सुशांत के आसपास के जितने लोग हैं उन्हें ग्रिल लगातार किया जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी से 3 बार पूछताछ हो चुकी है, नीरज से 3 बार हो चुकी है, वहीं दीपेश सावंत से भी 2 बार हो चुकी है। सभी घटनास्थल पर लेकर जाया जा चुका है। तो मुंबई पुलिस और सुशांत केस में एक और ब्रेकिंग आ रही है। मुंबई में सीबीआई जांच का जैसा कि आज चौथा दिन है, उसमें अहम खबर ये कि आज सुशांत और रिया के सीए से भी पूछताछ हो सकती है। श्रुति मोदी से भी पूछताछ करेगी सीबीआई, यानी कि ये अहम होने जा रहा है। जहां रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की बात सामने आ रही है, वही एफआईआर में क्योंकि श्रुति मोदी का भी नाम दर्ज है, तो उनकी भी पूछताछ होगी। और साथ ही संदीप सिंह जो सुशांत के दोस्त हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि सीबीआई आज उनसे भी पूछताछ कर सकती है। रिया के घर से और पटना से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। पहले हम रुख कर लेते हैं उमेश का। उमेश, जानना चाहेंगे क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? जी बेशक, आज सीबीआई की जांच का चौथा दिन है और तीनों दिन लगभग कहा जाए तो सुशांत के स्टाफ से बातचीत की गई है, उनसे पूछताछ की गई है। उनके घर पर जाकर रिक्रिएशन का पूरा जो मुद्दा था, माजरा था, पूरे उसे फिल्माया गया, पूरी तरह उसे परखा गया है कि क्या कुछ उस रात या उसके पहले या उस दिन हुआ था। उसको लेकर काफ़ी सवाल थे जो नीरज, केशव और दीपेश से पूछे गए थे। उसके बाद काफ़ी मतलब प्रश्नों का एक गुत्था है, बंडल है, जिसे लेकर अब हो सकता है जल्द ही रिया से पूछताछ की जाए। अभी हम रिया के घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे जानने की कोशिश करें क्या रिया घर पर हैं, कितने दिनों से वो घर के बाहर हैं। तो जी, क्या नाम है आपका? मनोज जी। तो रिया आखिरी बार कब दिखी थी? घर पर हैं वो अभी? अभी फिलहाल में देखे हैं नहीं, लेकिन घर पे तो रहता ही है। जी, कितने दिन से नहीं आई रिया? अभी तो 1 महीना से।
जब से सुशांत का मामला हुआ है उसके कुछ दिनों तक थी यहाँ पर रिया? वो नहीं, उसका बाद जो है से देखे थे। हाँ, है ही था हम। तो सुशांत यहाँ पर ये घर पे अक्सर आया करते थे? नहीं, अक्सर नहीं देखता था हम जी। कभी काल जो है से चांस या बाई चांस जी गाड़ी। हाँ जी। गाड़ी। तो कैसे माहौल कैसा बिहेवियर होता था? एक स्माइल होती थी, कैसे होते थे वो? अब वो ये नहीं बता गया। तो जी देख सकते हैं आप कि ये उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं जो बता रहे हैं कि रिया 1 महीने पहले यहाँ से चले गई, यहाँ पर इस घर पे है नहीं, फिर भी जल्द से जल्द सीबीआई की जो टीम है उन्हें समन भेज सकती है। उनसे जो उनके बंडल्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनसे पूछे जाएंगे, उन सवालों का जवाब रिया को देना पड़ेगा। तो इस तरह उम्मीद यही की जा रही है, आकलन यही लगाया जा रहा है, आने वाले 24 घंटे में रिया को समन देकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और अहम खबर सुशांत केस में आ रही है, लगातार ब्रेकिंग जो हम आपको बता रहे हैं। देर रात सीबीआई ने रजत मेवाती से पूछताछ की थी और सुशांत के अकाउंटेंट रह चुके हैं रजत मेवाती। सुशांत के वित्तीय लेन देन को लेकर पूछताछ की है सीबीआई ने। और अब पटना का रुख कर लेते हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एफआईआर वहां दर्ज हुआ है, तो अब केस में जो पूछताछ हो रही है ये कितना अहम है? पटना में काफी लोग हैं, खासतौर पे सुशांत के परिवार के लोग, जो अब काफी उम्मीद लगाए हुए हैं सीबीआई की पूछताछ से। जी बिल्कुल, सीबीआई जांच के बाद लोगों की उम्मीद काफी बढ़ गई है। हालांकि कल सुशांत के भाई की भी बाइट आई थी, उन्होंने कहा था कि अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशांत के मामले में न्याय जरूर मिलेगा। पूरे देश भर की इमोशन जो है वह सुशांत से जुड़ी हुई है, लेकिन बिहार के लोग काफी उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है कि अब सीबीआई जरूर न्याय दिलाएगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि सीबीआई जांच के बाद कितनी उम्मीद बढ़ गई है? बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत को मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई को जांच सौंपा गया है, सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हम आपके पास लौटते हैं। सौरभ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुशांत के अकाउंटेंट रह चुके रजत मेवाती से पूछताछ जैसा कि कल सीबीआई ने किया था, और वाटरस्टोन होटल अभी सीबीआई की टीम पहुंच गई है। यहां पर सुशांत की हीलिंग की गई थी, जो हीलिंग थेरेपी की बात सामने आ रही थी वो यहीं पर हुआ था। सुशांत इस होटल में 2 महीने तक रुके थे। तो सीबीआई अब सिरे से जो जांच कर रही है, सीबीआई टीम वाटरस्टोन होटल पहुंची है। जो जानकारी उनके पास आई है कि हीलिंग थेरेपी को लेकर सुशांत यहां आए थे और 2 महीने तक यहां पर रुके थे। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, कुछ कड़ियां लगता है अब सीबीआई जोड़ रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर भी विजिट किया जा रहा है, अचानक से लोगों को भी बुलाया जा रहा है इंटरोगेशन के लिए, तो कुछ कड़ियां शायद अब जुड़ रही हैं। जी, सीबीआई हर उस एंगल पर काम कर रही है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे, चाहे वो फाइनेंशियल एंगल हो, चाहे वो मौत की मिस्ट्री को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए गए, ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। वहीं तीसरा एंगल इसमें आया था कि हीलिंग की बात आई थी, पूजा पाठ की बात आई थी। तो मुंबई के ही एक स्पिरिचुअल गुरु हैं सदाशिव मोहन जोशी, इन्होंने ये दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती के फोन करने के बाद ये पहुंचे हुए थे मुंबई के वाटरस्टोन नाम के एक होटल में, जो अंधेरी इलाके में स्थित है, एयरपोर्ट के पास में। वहां पर 2 दिन स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स मोहन सदाशिव जोशी नाम के स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा दिया गया था। उसके बाद रिया ने यह भी बताया कि 90% सुशांत सिंह राजपूत अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो ठीक हो चुके हैं। उसके बाद तीनों ने लंच भी साथ में किया। तो वहां पर जाकर ये पूछताछ करना चाहती है सीबीआई होटल से जुड़े हुए लोगों से कि आखिर ये लोग कितने समय के लिए रुके थे, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है कि सुशांत के परिवार ने यह आरोप भी लगाया था कि एयरपोर्ट के पास के एक होटल में ये रिया और रिया का परिवार सुशांत को बंधक बनाकर रखा हुआ था। तो उसमें कितनी सच्चाई है, स्पिरिचुअल हीलिंग की जो बात की गई उसमें कितनी सच्चाई है? तो हर सवाल के जवाब इस वक्त सीबीआई ढूंढने की कोशिश कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल एंगल हो, चाहे वो उनकी मौत की मिस्ट्री को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो हो या फिर भूत प्रेत या हीलिंग की जो बात आ रही है उस पे हो।
जितने वहीं भी जो एंगल्स अभी तक प्रोफेसर सामने रावल आए, की बात जितनी भी सामने आई थी, थ्योरीज या इस पुलिस केस में सामने रखी गई, उन सभी पर सीबीआई काम कर रही है। और सौरभ पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, आपके साथ लोग हैं, उनकी उम्मीदें हैं इस केस से बहुत ज्यादा। नजर पूरी तरह से अभी मुंबई में सीबीआई टीम पर बनी हुई है पटना के लोगों की। जी बिल्कुल, हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, कितनी उम्मीद है कि अब सीबीआई जांच कर रही है तो सुशांत को न्याय जरूर मिले? बिल्कुल सर, देखिए चूंकि अभी तो चौथा दिन है सीबीआई का, लेकिन बहुत ही संतुष्टि है। पहले तो 65-66 दिन ऐसी बीत गए, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार का गोल घुमाने वाला रवैया रहा है, लेकिन आज चौथा दिन है सीबीआई का, काफी संतोषजनक है। बिहार के लाल को जरूर न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और लोगों को मालूम है कि गुनाहों का बुलबुला, झूठ का बुलबुला थोड़ी देर के लिए ठहर सकता है, लेकिन एक बार फूटता जरूर है। आज वो फूटने जा रहा है और सीबीआई के माध्यम से सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत कुछ छिपाने की कोशिश किया है। इसमें भी देखिए, आज मालूम चला है, एक चेतन भगत हैं, उन्होंने कहा है छिछोरे फिल्म को लेकर के वह ये में थे, प्रेशर में थे और उनको क्रेडिट नहीं मिला, इसके लिए वो बहुत ज्यादा ये थे। ये मानते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या किया था या उनकी हत्या हुई? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, उसमें महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार की संलिप्तता 60 दिनों तक 130 करोड़ जनता ने देखने का जो कार्य हमारे साथ पटना से जुड़ने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया मुंबई से जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।